देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रमाणिक संत गुणैतन पीड़िता जन जन के संत प्रखर वक्ता शंका समाधान प्रवर्तक बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। चुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबे शिखर की तलहटी से परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जिनका विहार प्रारंभ हुआ था और आज रांची नगर में परम पूज मुनिवर का आगमन हुआ और आगमन के अवसर पर यहाँ के श्रावक श्राविकाओं ने एक सौभाग्य और प्राप्त किया। चातुर्मास तो इनको प्राप्त हुआ था गुरुवर का और सानिध्य पंचकर्णक में मिला था, लेकिन एक बार पुनः रांची दिगंबर जैन समाज के भाव हो रहे हैं कि परम पूज मुनिवर के सानिध्य में हमें एक बार पुनः पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव कराने का सौभाग्य प्राप्त हो और उसकी भूमिका बन चुकी है। आज प्रातःकाल की वेला में जब मुनिवर विहार करके जिनालय में आए तो यहाँ पर वेदी उत्थापन के साथ साथ आदिनाथ प्रभु और बाहुबली भगवान जिन्हें आज अस्थायी वेदी में विराजमान करके समाज ने संकल्प लिया है कि आने वाले वर्ष में क्या आने वाले महीनों में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में हमें पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव कराने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भूमिका एक दिन के प्रवास में इन्होंने प्राप्त कर ली है और देखिए इतनी शीत में इतनी ठंड में विहार करके आए और आज प्रातःकाल की वेला में हमें विधान में सानिध्य प्राप्त हुआ और लग रहा था कि आज मुनिवर नगर में आहार करेंगे, लेकिन आज उनका उपवास था। ऐसी साधना के धनी परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज आज हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आप अपनी भावना श्रद्धा को बनाए रखना। हो सकता है कि पुनः एक बार रांची में मुनिवर का सानिध्य प्राप्त हो और इनके सानिध्य में पंचकर्णक हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा कमेटी वालों को आमंत्रित करूंगा रांची दिगंबर जैन समाज के समस्त पदाधिकारियों को वे आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन कर रहे हैं कि हे मुनिवर आपका अल्प प्रवास हमें प्राप्त हुआ, लेकिन अल्प प्रवास में हमारे यहाँ पंचकल्याणक की भूमिका बन गई है। आपके सानिध्य में पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो, ये निवेदन करने के लिए रांची दिगंबर जैन समाज के समस्त पदाधिकारी उपस्थित हैं और अपनी बात रखने के लिए मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी वाकलीवाल रांची। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन, सत सत नमन। यह रांची जैन समाज का सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुवर के चरण अनायास ही रांची की ओर बढ़ चले और हमारा सौभाग्य है कि एक बार पुनः गुरुवर का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। मैं गुरुवर के प्रति पुनः एक बार नमन करता हूँ। पिछले जून में जब पूज्य मुनि श्री यहाँ आए थे तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हमारे ऊपर की वेदी में जो दो वेदियाँ हैं, एक तरफ आदिनाथ भगवान और एक तरफ बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। महाराज से का सुझाव था कि जिधर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है वहाँ पर भरत भगवान और बाहुबली भगवान तीनों वहाँ पर हो जाएं और एक तरफ शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ की मूर्ति वहाँ पर लग जाए तो मंदिर की भव्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और निश्चित रूप से यह सुझाव अत्यंत ही प्रशंसनीय था और कमेटी ने तत्काल उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसा कि पूज्य मुनि श्री ने कहा था, सारी चीज़ें तय हो गई थी, वेदी बन गई है, मूर्तियां आ गई है, लेकिन पूज्य गुरुवर के चरणों का इंतजार था कि कब आप आएंगे और कब मूर्तियों के उत्थापन का शुभ दिन आएगा। आज वो शुभ दिन आया और दोनों मूर्तियों का उत्थापन हुआ विहार करके और वो नई वेदी में उनको विराजमान किया गया। और अब हमें महाराज श्री इस बात की बहुत जल्दी है कि कब पंच कल्याणक आपके सानिध्य में हो। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी 2 बार रांची में पंच कल्याणक परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में हुआ है। 2005 का मुझे याद है, मैं उसमें मंत्री था और ये नीचे की जो वेदी है उसमें दोनों तरफ आदिनाथ भगवान की जो मूर्तियां हैं, महाराज ने देखा कि मूर्तियों में कुछ क्षय हो रहा है तो उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों को रिपेयर करा देते हैं और एक छोटा मोटा कोई अनुष्ठान कर लेंगे।
कोई लघु पंच कल्याणक कर लेंगे। मुझे आज भी याद है वो 15 दिन के अंदर लघु पंच कल्याणक नहीं हुआ, इतना बृहद पंच कल्याणक हुआ कि याद है। और उसके बाद पुनः 2008 जब वासुपूज्य जिनालय का भव्य पंच कल्याणक जिला स्कूल के प्रारंभ में हुआ, वह अभी भी हम लोगों के मानस पटल में अंकित है। पूज्य गुरुवर, हम पूरी कमेटी की ओर से, दिगंबर जैन पंचायत के समस्त कार्यकारिणी की ओर से आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप शीघ्र ही रांची पधारें और अपने सानिध्य में, अपने मार्गदर्शन में इन जो नई वेदियां बन रही है और 3-3 मूर्तियां स्थापित हो रही है, उनका पंच कल्याणक कराने का भी हमें अवसर प्रदान करें। हमें सौभाग्य होगा कि आपके कर कमलों के द्वारा पंच कल्याणक होगा, रांची जैन समाज धन्य हो जाएगी। पूज्य गुरुवर नमोस्तु। ओ, रांची वाले सच में बड़े भाग्यशाली। औरों के लिए तो प्रयास करने पड़ते हैं, आप लोगों को बिना प्रयास के भी बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। पिछले 2022 के जून में जब यहाँ आना हुआ था तो एक प्रस्ताव रखा गया था, कमेटी ने उसे स्वीकार भी लिया था, काम भी चालू हुआ था, लेकिन निमित्त नहीं था, अटका हुआ था। काम पूरा हो जाता तो शायद अभी तक पंच कल्याणक हो जाता, लेकिन मुझे लगता है भगवान को हमारी आने की ही प्रतीक्षा थी, इसीलिए वो निमित्त नहीं बन पाया। आज समाज ने उत्थापन विधि करके भगवान को अस्थायी वेदी पे विराजमान किया है, लेकिन अब आपको शीघ्र ही भव्य वेदी में विराजमान करना है। और वेदी भी बहुत भव्याति भव्य बन रही है। जिस तरह की वेदियाँ गुनायतन में बन रही है, वैसी ही वेदी और अभी गुनायतन में ही बन रही है। निश्चित वो नैनाभिराम वेदी में विराजमान होने के बाद इस जिनालय की भव्यता और अधिक निखर उठेगी। आप लोगों ने निवेदन किया है, भावना भाई है, पर चूंकि आपको पता अभी तो स्पेशल ट्रेन चली हुई है, वो बीच के स्टेशनों पर केवल ईंधन की आपूर्ति और तकनीकी कारणों से रुकती है, तो सरपट चल रही है। आज सुबह हम आए और ये निमित्त था, मुझे लग रहा था कि ये शाम तक भगवान का विहार होगा नहीं और अधूरा छोड़ के जाना ठीक नहीं। तो हमने कहा ऐसे तो एक दिन खराब होगा, हमें दिन बचाना चाहिए। तो हमने कहा दिन बचाना है तो केसलोच कर लो, समय का उपयोग हो जाएगा। तो केसलोच का टाइम भी आ ही रहा है, आ ही गया था। आगे करते तो फिर एक दिन रुकते, तो हम बोले एक पंथ दो काज, और आज बड़ी विशुद्धि के साथ केसलोच भी संपन्न हुआ, भगवान का विहार भी हुआ। और जो औपचारिकताएं हैं ब्रह्मचारी अभय भैया आपके इनके मार्गदर्शन में उसे शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। आप लोग इसी तरह लगे रहे। आपने जो निवेदन किया है उसके लिए कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। रांची की समाज अपनी समाज है, हमेशा से जुड़ी हुई समाज है। 2 हुए हैं तो तीसरे भी हो जाएंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आज मायूस है, महाराज जी आपका आहार नहीं हुआ, आहार नहीं हुआ। हम उन सब से कहेंगे तुम्हें केसरोज देखने का मौका मिल गया है, कम बड़ी बात है क्या। आहार तो कहीं भी हो सकता है और रास्ते में भी हो सकता है। और जिन लोगों का मन नहीं भरा है, जिनका पेट नहीं भरा है, वो हमारे साथ रह सकते हैं। रांची वालों को कोई मनाही नहीं है, जितना सानिध्य लाभ लेना चाहे ले सकते हैं। तो ये एक संयोग है। और मैं आपको बताऊं, पता नहीं यहाँ मंदिर में आने के बाद मेरे जीवन का ये पहला प्रसंग है 40 सालों में कि बिहार करके पहुँचा और केसलोच किया। ये इतिहास रांची में बना। प्राय हम लोग जब भी करते हैं तो केसलोच करके तो बिहार किए, लेकिन बिहार करके आने के उपरांत प्रवचन वगैरह कर लेने के बाद केसलोच, ये रांची के इतिहास में एक नई बात जुड़ी है। इसलिए आप लोगों को कोई विकल्प नहीं करना है, मायूसी नहीं, प्रसन्नता होनी चाहिए। और इस बात का फक्र होना चाहिए कि हमें ये सुयोग मिला है, सौभाग्य मिला है। सबको पता है हम लोगों का लक्ष्य बड़ा है, दूर जाना है और समय कम है, इसलिए निरंतरता बनाए रखने के लिए काम किया है। आप लोगों से मेरा ये कहना है, पूरनमल जी संयोजक है इस कार्यक्रम के और कमेटी के अध्यक्ष मंत्री बिल्कुल नए और ऊर्जावान हैं। इन लोगों से मेरा ये कहना है कि पूरी कमेटी तत्परता से इस कार्य को संपन्न करे शीघ्रातिशीघ्र, और फिर आकर के निवेदन करे कि महाराज अब हमें इस कार्य को संपन्न करना है।
आप लोगों की भावना के अनुरूप पहले के 2 पंचकलानक बहुत उत्कृष्टता के साथ संपन्न हुए हैं, तो तीसरा उससे ऊपर ही होना चाहिए, नीचे की कोई बात होती नहीं। और रांची वालों का तो पुराना रिकॉर्ड है, जो करते हैं दम से करते हैं, आपको वैसे ही करना है। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते महाराज। जो सामने में आज जो आपने अपने भगवान बाहुबली जी और आदिनाथ जी अपने जहाँ थे उससे आगे में अपने आज विराजमान किए हैं, महाराज श्री के और भैया जी के आदेश अनुसार कल सवेरे 9-10 बजे तक टेम्परेरी वेदी जो बनते अपन बनाएंगे अभी, वो तैयार हो जाएगी। और मैं महाराज श्री से निवेदन करना चाहूँगा आप सबकी तरफ से कि महाराज श्री कल भगवान को वेदी पर विराजमान करके ही यहाँ से प्रस्थान पूरन जी, हमने जो काम करना था वो कर दिया, अब बाकी अभय भैया हैं, आपका पूरा काम कराएंगे। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, आपकी जो जिनबिंब में विराजमान करने की बात थी, आज मेरे पास एक नाम और आया है, एक निवेदन आया है, आप लोग कहो तो मैं उनकी सम्मति दे दूं? दे दूं? प्रतिमा जी एक बाकी थी ना? नहीं, दो। एक नाम आया है, दे दूं आशीर्वाद? शांतिनाथ भगवान के लिए तो आप बोले थे उस टाइम। नहीं, शांतिनाथ नहीं, अरनाथ, कुंथुनाथ अरनाथ में एक नाम दे दूं? दे दीजिए महाराज। चलिए, ये हमारे आपके ही बीच की आपकी कार्यकारिणी की सदस्य हैं, रीता बहन ने आज सुबह हमसे निवेदन किया है। ये एकदम योग्य सुपात्र व्रती है। जब मैं यहाँ आया तो इन्होंने एक भाव मेरे सामने रखा है, तो ये आज आशीर्वाद हमने इनको दे दिया है। ये अब एक और बाकी है ना, जिनको भी लेना है वो उनके लिए बाद में बात करके कमेटी से संपर्क करके काम कर लेंगे, तो ये काम हो सकता है। चलिए आइए चलते हैं टीवी चैनल का। दोनों वेदियाँ भी देखो, एक सुझाव है, वेदी यद्यपि प्राचीन समय में किसी परिवार के द्वारा बनाया गया था, तो उनके इतिहास को विलोपित नहीं किया जाना है, लेकिन मैं उन परिवारों से कहूँगा कि वेदी जब बन रही है तो तुम्हारे परिवार का द्रव्य लगना चाहिए। वो तो तुम्हारे पुरखों ने लगाया था, वो निकल गए। आप लोग अगर इस वेदी के द्रव्य में अपना न्योछावर दे तो ये आप लोगों के लिए विशेष पुण्यावह होगा, और यदि वो ना हो तो समाज फिर उसके बारे में विचार करे। तो उसके लिए भी मेरे सामने नाम आया है, शायद आगे आ जाएगा, लेकिन जिनको भी वेदी के लिए लाभ लेना है वो ज़रूर कमेटी से संपर्क करें। और आइए चलते हैं टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का शब्दान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए जिन्होंने अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से एक दो प्रश्न कर जी, अभी महाराज जी चर्चा कर रहे थे, इतिहास रचा है रांची वालों ने, और शायद कल एक इतिहास और रचा जाएगा कि केशलंज के बाद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पारस मारवल में परम पूज्य मुनिवर की आहारचर्या संपन्न होगी, और जो भी वहाँ पर उपस्थित होना चाहते हैं समय का ध्यान रखते हुए वहाँ पर उपस्थित होकर आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और शंका समाधान का कार्यक्रम कल कितने बजे होगा ये हम आपको बाद में सूचित करेंगे। आइए चलते हैं, हम और आप प्रारंभ करते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम। और प्रथम शंका लेके आ रही हैं प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं श्रीमान सतीश जी नजर, एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर। और उसके बाद तैयारेंगी मृदुला शैलेश जैन, नागपुर। गुरुवर के चरणों में नजा परिवार ललितपुर की ओर से नमोस्तु। और महाराज जी जिन जिन ने हमारे मार्फत आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया उनकी ओर से भी नमोस्तु। महाराज, अब ये आज के सत्र का प्रारंभ चूँकि पंच कल्याणक के प्रश्न से हुआ है, तो महाराज जी हमारी शंका ये है कि अभी कुछ दिन पहले ये आशा थी हम लोगों को कि फरवरी में गुणायतन के पंच कल्याणक होना है। फिर क्या हुआ कि आचार्य भगवान जो अनियत बिहारी हैं वो डोंगरगढ़ से और नेवरा टिल्डा की ओर गए, तो ये हम लोगों में सब में प्रश्न लगा कि अब आचार्य श्री शिखर जी पहुंच रहे हैं और शिखर जी के पंच कल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में होंगी। लेकिन अब परिस्थिति फिर बदली
कि गुरुवर खुद महागुरु आचार्य भगवान के पास जा रहे, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। तो महाराज इन सारी शंकाओं का समाधान हो कि गुणायतन के पंचकरण आचार्य भगवान के सानिध्य में और आपकी उपस्थिति में कब होने की संभावना है महाराज जी, ये शंका का समाधान करें। नमोस्तु। देखो, गुणायतन का पंचकल्याणक तो होना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सबकी भावना है परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हो, इसमें भी कोई कमी नहीं है। हम लोग भावना भाते रहें, हमें मानते हैं जिस दिन हमारा पुण्योदय जाग जाएगा उस दिन तिथि घोषित हो जाएगी और सानिध्य भी आ जाएगा। नमोस्तु। श्रीमती मृदुला शैलेश जी नागपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अनीता जी दगड़ा, राकेश जी दगड़ा कोलकाता। महाराज जी को मेरे और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि आज की युवा पीढ़ी पे बहुत ब्लेम किया जाता है, बिगड़ रहे बिगड़ रहे बिगड़ रहे, पर अगर ये सब व्यसन और ये सब शुरू से स्टार्ट ही नहीं हुए होते तो आज की पीढ़ी तक आते ही नहीं थे वो। तो इसके क्या समाधान? बिल्कुल ठीक है, किसी पीढ़ी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। मैं तो अक्सर कहता हूँ, जो लोग बोलते हैं युवा पीढ़ी भटकी, तो बड़े कितने सुधरे। बड़ों की भी हालत वही है, चाहे युवा हो या बड़े या बच्चे, हमें समग्र समाज में परिवर्तन की बात करनी है। देखिए, बुराइयां तो सदा से रही है, ये मानव जीवन का एक हिस्सा रही। उन बुराइयों पर विजय पाना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो बुराइयां आई हैं, हमें उनसे अप्रभावित रहना है, और ये तभी संभव है जब हम अपने संस्कारों को जगा करके चले। तो हमें सबके अंदर एक सांस्कृतिक चेतना का विकास करने की ज़रूरत है, संस्कारों को जगाने की ज़रूरत है, जिससे बुराइयों पर विजय पाया जा सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती अनीता जी दगड़ा, राकेश जी दगड़ा कोलकाता, उसके बाद शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने महाराज श्री आचार्य श्री के मुख से सुना था कि मन वचन काय की जितनी ज़्यादा चंचलता होती है, कर्मों के आश्रय उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो महाराज श्री, मेरा ये शंका है कि जब हम कहीं बाहर आ जाते हैं या हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, तो जो हमारे सवेरे के कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, और शाम के धार्मिक कार्यक्रम, उनमें पूरा का पूरा विघ्न आ जाता है। तो वो विघ्न आने में भी हमारे मन वचन काय की चंचलता बहुत बढ़ जाती है, और यदि हम करते भी हैं तो वो बस करते हैं। तो इसी के लिए मैं शंका समाधान चाहूंगी कि इसके लिए क्या किया जाए। में होता है कि दिन भर होता है? ये तो चक्कर नहीं, ही है। वो चलते ही रहता है ना, तो पाठ नहीं हुआ, माला नहीं हुआ। ये तो चक्कर है ही, सबके मन में इस तरह का चक्कर बना हुआ रहता है। इसी को जीतने के लिए हमें अपना समय निकालना चाहिए, और आपको धार्मिक क्रियाकलाप भी करना है और अपने यहाँ आए अतिथियों का सत्कार भी करना है। जब कभी ऐसा मौका हो तो थोड़ा अपने धर्म की क्रिया में शिथिलता न लाकर करने के तरीके में परिवर्तन किया जा सकता है, और बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। नमस्ते। शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी काम्या जैन रांची। महाराज श्री के चरणों में नमन वंदन। महाराज श्री, आप अपने गुरुवर एवं हम सबके आराध्य गुरु आचार्य श्री के चरणों में जा रहे हैं। जब कोई भी शिष्य अपने गुरुवर के चरणों में जाता है तो उन्हें कैसी अनुभूति होती है, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम श्रावक लोग जब आप जैसे गुरुवर के चरणों में आते हैं, आपके पास आते हैं, तो हमें कैसी अनुभूति होनी चाहिए, कैसे भाव हमारे होने चाहिए, उस पर पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से प्रमोद जी पहाड़िया का सम्मान करें। ये हमारे समाज के एक बहुत मजबूत स्तंभ है और सक्रिय और समर्थ कार्यकर्ता। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही, वर्तमान में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अध्यक्ष का पदभार भी इन्होंने संभाल रखा है। एक बार पुनः इनका अभिनंदन कीजिए। आपने जो अभी कहा कि आप गुरु चरणों में जा रहे हैं, मैं गुरु चरणों में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु चरण तो मेरे हृदय में है, सदैव गुरु चरणों में। मैं गुरु चरणों में ही रहता हूँ, इसलिए ये चर्चा कहीं मत कीजिए कि मैं गुरु चरणों में जा रहा हूँ। बस मैं दूरी कम कर रहा हूँ, समझ गए। अभी हम लोगों का विहार हो रहा है,
जहाँ तक का विहार हो जाए वहाँ तक का विहार, जिस दिशा में विहार हो जाए उस दिशा में विहार, क्योंकि हम लोगों के ऊपर गुरुदेव का आदेश निर्देश कब कैसा आ जाए कहा नहीं जाता, इसलिए औपचारिक तौर पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, ऐसा समझ करके चलना चाहिए और उसी भाव को लेकर चलना है। अभी तो हम आप सबसे ये कहेंगे कि पूरे देश के श्रद्धालुओं के हृदय में एक ही भावना जगनी चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव शीघ्र पूरी तरह स्वस्थ हों, ताकि उनकी वरदानी छाया हम सबको ऐसे ही लंबे समय तक मिलते रहे। नमस्ते गुरुदेव। आइए काम्या नवनीत पाटौदी रांची अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में व्रती श्राविका श्रीमती रीता जी उनको आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने आज जिनालय में एक मूर्ति विराजमान करने के लिए भाव व्यक्त किए थे, और मैं चाहूँगा कमेटी के पदाधिकारी श्रीमती रीता जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। कमेटी के जो भी महिला मंडल के पदाधिकारी या जो श्राविका हैं। अगली शंका के लिए काम्या नवनीत पाटौदी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे ट्रस्टी कमल जी पुष्पा जी पाटौदी रांची। ओ करो। नमोस्तु महाराज श्री। एक मिनट आइए जल्दी। और साथ में आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी को, वे भी आए, वे आए। श्रीमती रीता जी का सम्मान करें। वो थोड़ी करें। आइए हाँ। बहन किरण दीदी वो भी आ जावे। वो कैसे आएगी? ट्रस्टी कमल जी पुष्पा जी पाटौदी रांची अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे। जोरदार ताली बजा कर इनका सम्मान करें, जिन्हें शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ की जो खड़गासन प्रतिमा विराजमान होंगी, उसमें से अरहनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे परिवार के लिए और ऐसी बहन के लिए आप जोरदार ताली बजा कर इनका सम्मान करें। बेटा ठीक। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि त्याग तो हर धर्म में है, लेकिन हमारे जैन धर्म को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? क्या बोली? पहला वाक्य क्या बोली? त्याग तो सब धर्मों में है, जैन धर्म को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? ये बताओ, जैन धर्म जितना त्याग कहीं और दिखता है? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होगा। जिसका त्याग बड़ा उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस तो यही इम्पोर्टेंस है। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान कमल जी पुष्पा जी पाटौदी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान टीकम चंद जी छावड़ा रांची। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री छोटी ऐसी शंका है कि डेली हम मंदिर में आते हैं, 5 बजे मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ पूजा सामग्री भी तैयार करते हैं सूर्योदय के पहले, और पूजा भी हम लोग सूर्योदय के पहले से स्टार्ट कर देते हैं, और घंटा भी रात में जैसे आते हैं तो घंटा बजाते हैं। तो ये सही है कि गलत है? और वैसे विधान में भी आपको पूजन सामग्री तैयार होती है, वो भी तो सूर्योदय के पहले ही होती है, तो दोनों में क्या फ़र्क है ये जानना चाहता हूँ। आज से कुछ दिन पूर्व समेत शिखर जी में मैं जब था तब एक सवाल आया था, और उस समय मैंने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला था। पूजन सामग्री को धोना एक अनिवार्यता है, लेकिन कैसे धोए ये एक बड़ी समस्या है। रात्रि में धोना निर्दोष तो नहीं, लेकिन आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए आप लोग रात में धोते हैं। मैंने उस दिन उसका एक दूसरा विकल्प बताया था। क्यों न हम धार्मिक आयोजनों में अपने द्रव्य को पहले से धो के सुखा के रख लें, और ये किया जा सकता है। कुछ घंटों में चावल तुरंत सूख जाते हैं, और आप दिन में धो करके सुखा लें, सवेरे धोने की ज़रूरत ही ना पड़े, और नहीं तो पौ फटने के बाद करें। उत्तम रास्ता तो यही है। लेकिन मुझे मालूम है आप अपनी चर्या में बदलाव नहीं कर सकते, पूजा जरूर छोड़ दें। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी पूजा छूटे, लेकिन यदि आप इसे शक्य बना सको तो सोने में सुगंध है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में, पूजा विधानों में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी उसका कोई अल्टरनेट निकाला जा सकता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में द्रव्य को धो करके पहले से सुखा कर रखते हैं,
और वो धूले दब्ब चढ़ा देते हैं। ये अगर लोग अपना सके तो इससे अच्छा विकल्प कोई दूसरा नहीं होगा। और रात्रि में जो घंटा बजाना रात में उचित नहीं है। सुबह पौ फटने के बाद जब पशु पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं तब घंटा बजाने में कोई बाधा नहीं। रात में घंटा केवल इसलिए नहीं बजाते हैं क्योंकि घंटे के नाद से पशु पक्षियों की निद्रा टूट जाती है, तो उनकी निद्रा भंग ना हो जाए, उनके मन में कंपन ना आए, इसलिए घंटा बजाने का निषेध जैन परंपरा में की गई। क्योंकि टन की जो आवाज़ आती है वो एकदम से अलग प्रकार की होती है, इसलिए नहीं करते। नमस्ते महाराज। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान टीकमचंद जी छावड़ा रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती साधना जी राजेश जी बड़जात्या रांची। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरे 2 प्रश्न हैं। तो मांगी तुंगी से 99 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं, सोनागिर से 5.5 करोड़, समेत शिखर से हर टोंक से करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं, लेकिन 3 कम 9 करोड़ मुनियों का ही जय क्यों बोला जाता है? 3 कम 9 करोड़ मुनि की जय है, 3 कम 9 करोड़ सिद्ध की जय नहीं है। सिद्ध तो अनंत है, जो मुनि हुए और सिद्ध बनते गए उनकी संख्या है। और ये जो संख्या आपने बताई मांगी तुंगी, सोनागिर या समेत शिखर की, ये वर्तमान 24 में हुए मुनियों की संख्या है। अनादिकाल से अगर हम चले आ रहे परंपरा को देखें तो अनंत मुनि सिद्ध हुए, फिर करोड़ नहीं अनंत, जितने भी सिद्ध हुए सिद्धों की संख्या अनंत है। वर्तमान 24 में इनकी संख्या है। पर मुनि महाराज जो 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक विचरण करते हैं, उनकी अधिकतम संख्या 3 कम 9 करोड़ है। इसलिए हम अधिकतम को याद करके उनकी वंदना करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 24 भगवान है, उसमें 20 भगवान के नाथ जी शब्द लगता है। आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, पार्श्वनाथ जी आदि आदि। 4 भगवान के नाथ जी शब्द नहीं लगता, पद्म प्रभु जी, चंदा प्रभु जी, वासुपुजी जी और महावीर भगवान जी। इसका क्या कारण? बहुत अच्छी बात। चंदप्रभ पद्मप्रभ चंदप्रभ वासुपूज्य और महावीर स्वामी, इनके साथ नाथ नहीं लगा। मुझसे एक बार किसी ने दूसरे तरह से सवाल किया था, आप थोड़ा ज़्यादा खुलासा कर गए। उनने कहा महाराज जी पार्श्वनाथ तक नाथ है, महावीर भगवान के साथ नाथ क्यों नहीं? हमने कहा इसलिए कि पार्श्वनाथ तक जितने भी तीर्थंकर आए वो आगे की सीट सुरक्षित छोड़ के गए कि हमारे बाद कोई और आएगा, वो नाथ बन कर गए। महावीर स्वामी अपने साथ अपनी व्यवस्था लेके चले गए कि अब कोई नहीं आएंगे। हालांकि ये जो बात है केवल कहने की है, नामकरण में नाथ की कोई अनिवार्यता नहीं है। आगामी 24 में तो किसी के साथ नाथ नहीं है, और अतीत की 24 में एक के साथ भी नाथ नहीं था। ये तो अभी नाथ लग गया, कोई ज़रूरी नहीं है। ये नामकरण है, तीर्थंकरों का जो भी नाम होता है उसके अनुरूप नामकरण हो जाता है। वो इंद्र के द्वारा घोषित नामों में है। विदेश क्षेत्र में तो जितने विद्यमान विश्व तीर्थंकर हैं उनमें कोई के साथ नाथ नहीं है। इसलिए नाथ न हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हम ये मान के चलते हैं 20 तीर्थंकर हमारे नाथ हैं, इसलिए अपने आप को कभी अनाथ मत समझना। श्रीमती साधना जी राजेश जी बड़जात्या रांची, उसके बाद वहन किरण दी सागर। नमोस्तु महाराज श्री, मनोस्तु मासी, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री जिस प्रकार शिक्षण संस्थानों में मुझे एक नाम बताया था जो शायद मुझे स्मरण में नहीं रहा, और एक परिवार ने और मूर्ति विराजमान करने का मनोभाव विराजमान प्रकट किया था। तो अब वो है इन तीनों परिवारों के मध्य जो तय होगा उनको शांतिनाथ दिए जाएंगे, जो हमारे व्यवस्था के अनुरूप करेंगे। इन्हीं तीनों में दिए जाएंगे और कोई को नहीं दिए जाएंगे। ये बात पूरी हो गई, लेकिन उसमें व्यवस्था हमारी होगी। क्लियर है ना? क्यों? ठीक है। तो अब ये रास्ता निकल गया। अब कोई प्रतिमा जी सुलभ नहीं है,
चैप्टर क्लोज। शांतिनाथ भगवान जिनको चाहिए उनको थोड़ी और शांति का परिचय देना होगा। चलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। जिस प्रकार शिक्षण संस्थानों में एक फिक्स फीस रख के स्टूडेंट को रैंक उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में क्या बोलियों के द्वारा न करके, जैसे जो ताक तपस्या करते हैं उस बल पे हम उनके स्वधर्म आदि पात्रों का चयन नहीं कर सकते? क्योंकि महाराज जी बहुत से ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग उच्च पात्र में बैठ जाते हैं जो शराब आदि व्यसनों का भी सेवन करते हैं खुलेआम। और महाराज जी धन तो बुराइयां साथ में लेके आता ही है। देखिए, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। धार्मिक आयोजनों में बोली लगाई जाती है तो बोली का मकसद किसी व्यक्ति को अवसर देने मात्र का नहीं है, उसके साथ व्यय साध्य आयोजन की संपन्नता भी है। जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें खर्चे होते हैं, खर्चे होने के कारण उनकी पूर्ति भी जरूरी है, तो वो पूर्ति इसी से होती है, वो नियमों से पूरी नहीं होगी। तो या तो पहले ऐसी व्यवस्था बनाओ कि धार्मिक आयोजनों के खर्च कोई दिलेरी से दे दे, फिर किसी को भी बिठाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं। सुनो मेरी बात को। इसलिए व्यय साध आयोजनों में यदि कोई बोली देता है तो उसे कुछ नहीं सोचना चाहिए, अवसर देना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई बोली बोलता है तो कोई टैक्स नहीं दे रहा है, वो चंदा भी नहीं दे रहा है, वो दान दे रहा है, जो एक सत्कर्म है। जैसे कोई पूजा करता है तो एक पूजा की जगह 4 पूजा करता है तो आपका हर्ष और बढ़ता है कि देखो ये 4 नहीं 10 पूजा कर रहा है। इसी प्रकार कोई 10,000 की जगह 10 लाख देता है तो आपको हर्षित होना चाहिए, क्योंकि ये दान का कर्म है। जितना उत्कृष्ट द्रव्य आपका लगेगा वो त्याग है, त्याग सराहे जाने योग्य है, उसके कारण उतना पुण्य भी वर्धित होता है। इसलिए बोली को नकारात्मक दृष्टि से देखना ठीक बात नहीं है। इस बहाने लोगों का द्रव्य अच्छे कर्म में लगता है और वह पुण्य का भागी होता है। अब जो आपका सवाल है कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बोलियां नहीं ले पाते, उनका मन में रह जाता है, हो सकता उनके लिए भी रास्ता, उनके लिए रास्ता एक समाज में ऐसा हो सकता है कि कम खर्चे के आयोजन कर लो और ऐसे लोगों को प्राथमिकता दे दो। पंचकलाला करना आजकल तो पंचकलाला बड़ा सामान है, एक छोटा सा पंचकलाला इस मंडप में भी हो सकता है। कम खर्चे का करो और पंचकलाला का पूरा आनंद लो, सारा काम हो सकता है। और कई जगह हुआ है। एक जगह एक पुजारी ने, जो महाराज भैया जी लोगों के साथ विधानों और पंचकल्याणकों में जाकर पूरी द्रव्य आदि धोने की बात करता है, उसने अपने द्रव्य से पंचकल्याणक कराया और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। तो कुंदन था कौन कराया हो, तो उसको अवसर मिला ना। ये वे लोग हैं जिनको देना नहीं है, केवल हल्ला मचाना है। अरे अनुमोदना करो ना, तुम खुद कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो अनुमोदना करो, करना है तो आके तो बताओ। महाराज हमारी इच्छा है पंचकल्याण कराने की, आप आशीर्वाद दो, हम बड़े बड़े आयोजनों में शामिल नहीं हो सकते तो छोटे कर देंगे। आओ तो, मुंह चलाने से काम नहीं होगा। आपकी बात नहीं कह रहा हूं, आपने सबकी तरफ से बात की। ये सवाल आम लोगों के बीच चलता है, लेकिन ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, इसे व्यापकता से देखना चाहिए। और कोई भी दान त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसे सराहना चाहिए, उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। अनुमोदना से पुण्य बंधता, आलोचना से पाप। बहन किरण दीदी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी पाटनी रांची। नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। दो सखी के बीच में संवाद परिसंवाद है। वह कह रही है, घोड़ा चले हाथी चढ़े, चले पालकी माही, कब के थाके हे सकी, अबे दबा में पाए। फिर कहा गया, भू सो तो भूखे रहे, कीने उग्र विहार, तब के थाके हे सकी,
अवे दबावे पाँव। महाराज जी आप जैसे तपस्वी इतना उग्र विहार करके आए और केस लॉन्च जैसी मूल गुण को तपस्या को करके बैठ गए, उनके संदर्भ में हम ये पंक्तियाँ समझना चाहते हैं। देखो, आपने जो बोला उसमें अर्थ स्पष्ट है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये दो सखियों का जो संवाद है, अक्सर आप लोगों ने प्रवचनों में सुना होगा कि एक राजा की सवारी निकली हाथी पर, फिर जब किले पर चढ़ना था तो हाथी रुक गया, घोड़ा आ गया, फिर तंग गलियाँ आई तो घोड़ा रुक गया, पालकी पे बैठ गया, फिर और अंदर सिंहासन पर विराजमान हुआ तो दो सखियाँ आके उनके पांव दबाने लगी। इस दृश्य को देखने वाली एक सखी ने दूसरे सखी से कहा, हाथी चढ़ घोड़े चढ़ो, बैठ पालकी माई, और कब के थाके हे सखी अबे दवावत पाए। तब उसका उत्तर दिया, भू सुत्यो भूखो मर्यो कीनो उग्र विहार, तब के थाकी हे सखी अबे दबावत पाए। देखे, तुम इनको पहचानते नहीं हो, ये कोई साधारण नहीं है। जो राजा है ना, ये पहले महाराजा थे, मुनिराज थे, धरती पर शयन करते थे, उपवास करते थे, उग्र विहार किया, उस समय के थके हैं इसलिए आज पांव दबा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके झोली में पुण्य आता है उसके जीवन में वैभव बरसता है, बिना पुण्य के वैभव नहीं बरसेगा। इसलिए आज अगर तुम्हारे साथ वैभव जुड़ा है तो मान करके चलना कि तुम्हारे जीवन में कोई पुण्य है, तुम्हारी झोली में पुण्य है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पुण्य को भोगोगे तो पुण्य खत्म होगा और पाप बढ़ेगा। इसलिए पुण्य को भोगो मत, पुण्य को सही दिशा में नियोजित करो, जिससे पुण्य से पुण्य बढ़े और जीवन आगे बढ़ सके। नमस्ते। श्रीमान प्रदीप जी पाटनी रांची, उसके बाद गणतंत्र ट्रस्टी प्रदीप श्रीमान पाटनी की प्रदीप काला पाटनी भी है। अच्छा, हाँ, गणतंत्र हाँ, ट्रस्टी पूरनमल जी शेट्टी रांची। ओ दीजिए, जब तक पूरनमल जी को दे दीजिए, वहाँ माइक पहुँचने में देर है। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मेरा भी एक प्रश्न है, उसके पहले मैं एक दो सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। अपना लास्ट ईयर अपने यहाँ भगवान महावीर हॉस्पिटल में कृत्रिम हाथ लगाने का एक कैंप किए थे। उसमें 42 आदमियों को हम लोगों ने हाथ लगाया था। उनकी रिपोर्ट मिली है कि वो लोग सब काम उससे कर सकते हैं धीरे धीरे, मतलब अपना सामान उठा सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, खाना बना सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं। वही कैंप अभी 12 मई को अपन फिर लगाने जा रहे हैं। तो आप लोगों की जानकारी में किसी को ऐसा ज़रूरत हो तो उसको आप वहाँ अपने कैंप में भेज सकते हैं। दूसरा, मैं उस दिन एक चीज़ भूल गया था, कल जो अपन बात किए थे उसमें, अपन भगवान महावीर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में जो संस्था है, वो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग जो स्कूल की फ़ीस है वो कंप्लीट स्कूल की फ़ीस हम लोग देते हैं, संस्था देती है और आगे पढ़ने के लिए। तो ऐसा कोई भी यदि आपके नज़र में हो, कुछ हो, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। बाहर के सिर्फ झारखंड की, ये रांची के बच्चों के लिए है, और झारखंड की लड़की के लिए भी, पूरे झारखंड में कोई भी लड़की कहीं भी हो, वो यदि पढ़ना चाहती है, उनकी आर्थिक से कमज़ोर है, तो वो संपर्क कर सकती है। अब मेरा एक सवाल है महाराज श्री, ये जो अपन अभिषेक शांति द्वारा ये सब में जो पैसा इकट्ठा होता है, वो क्या चीज़ में खर्च करना चाहिए? क्या धर्म प्रभावना में खर्च करना ठीक है? देखिए, अभिषेक शांति धारा जो है वो देव द्रव्य है। देव द्रव्य का उपयोग देव गुरु धर्म के लिए या दीन दुखियों के उत्थान के लिए, इसके अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं तो वो उचित नहीं है। उस राशि को बिल्कुल अलग रख करके चलना चाहिए, ये व्यवस्था बनाकर चलनी चाहिए। हमारी समाज में ऐसी परंपरा भी है। मंदिर के रख रखाव, प्रबंध, अन्य व्यवस्थाओं में अगर किसी दूसरे मंदिर में कहीं कोई ज़रूरत है उसके लिए, ये देवगुरु के लिए कहीं और ज़रूरत है तो वहाँ आप दे दीजिए। शास्त्र के प्रकाशन में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, और दीन दुखियों के कल्याण के लिए भी आप लगा सकते हैं। पर ऐसा कोई कार्य जिसमें आप श्रावक समुदाय का निजी हित जुड़ता है वो उचित नहीं। नमस्ते।
श्रीमान प्रदीप जी पाटनी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिल्पा प्रभास जी विनायका रांची। नमोस्तु महाराष्ट्री। आज नई पीढ़ी को धर्म के बारे में सरल तरीके से सिखाने की आवश्यकता है। आज हम गार्जियन के तौर पर या समाज में क्या ऐसा सरल तरीका अपनाएं जिससे कि धर्म के बारे में लोगों को बहुत ही सरल तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त हो और वो आकर्षित हो। धर्म के बारे में जानकारी देने की जगह लोगों के हृदय में धार्मिक भावना जगाने का प्रयत्न करें। जानकारियाँ तो हमारे पास बहुत है, जानकारी देने से कुछ नहीं होता, निष्ठा जगाने से सब कुछ होता है। तो हम लोगों के हृदय में धर्म निष्ठा जगाने का उद्यम करें, और वह धर्म निष्ठा अगर जग गई तो हमारा जीवन परिवर्तित होगा। तो हर व्यक्ति के हृदय में वो बात बचपन से होनी चाहिए। 4 बातें यदि बच्चे के हृदय में जग जाए तो बड़े होने के बाद उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पहला पाप का डर, दूसरा संवेदनशीलता, तीसरी बात कुल का गौरव, और चौथी बात सेवा परायणता। यदि ये 4 बातें जुड़ जाए तो उस व्यक्ति के लिए धर्म के विषय में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग केवल धर्म की जानकारी देते हैं, धर्म की भावना जगाने से वंचित हो जाते हैं। धर्म की भावना जगाएं। श्रीमती शिल्पा जी प्रभास जी विनायका रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे खुशबू प्रदीप जी गंगवाल तमाड़। नमोस्तु महाराज जी, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग घर से मंदिर जी के लिए निकलते हैं तो बोलते हैं सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग, पर घर की चाबी को साथ में लेकर जाते हैं, तो इससे कोई दोष लगता है? बढ़िया, सबसे अच्छा सुझाव बताऊं? जहाँ जूते चप्पल उतारते हो ना, उनके साथ वहाँ तो मत उतारो, लालदेव को थमा दो। आपके यहाँ लालदेव ही है ना अभी भी तो उसको थमा सकते हो तो काम चल जाएगा। चलिए। श्रीमती खुशबू जी प्रदीप जी गंगवाल तमाड़, उसके बाद तैयार रहेंगे जनसंपर्क अधिकारी गुणायतन प्रदीप जी काला रांची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम अभी जिस एज में हैं, हम अगर कोई भी काम करते हैं या जॉब करते हैं, उसमें अगर हमसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो कोई चीज़ का हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता है, या इस तरीके से डीमोटिवेट कर दिया जाता है कि हम उस चीज़ को वापस से रीस्टार्ट नहीं करते हैं। तो उस रीस्टार्ट का मोटिवेशन हम कहाँ से लाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सभी से कहूँगा कि कोई भी युवा अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, कदाचित उससे कुछ त्रुटि हो जाए या वो अपेक्षित सफलता प्राप्त न करे, तो उसे प्रोत्साहित करे, हतोत्साहित न करे। उसकी गलतियों के ऊपर झुंझलाने की जगह उसकी अच्छाइयों को उभारने का प्रयत्न करें, तो वो ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो ये घर परिवार में ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे वो अपने आत्मविश्वास को जगाकर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। दूसरी बात, जो आप खुद को डिमोटिवेट होने से बचाना है, तो उसके लिए सबसे सरल तरीका तो यह है, सबके पास गजेट्स रहते हैं, अपने गुरुओं के कुछ वाक्यों को हमेशा साथ रखें। जब लगे कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उन वाक्यों को, उन प्रवचनांशों को सुन लें। आजकल तो रील्स हैं, वो उनको आप सुन लें और उससे बार बार आप मोटिवेशन ले सकते हैं। और थोड़ा भावना योग करें। हमें अपना लक्ष्य पाना है, हमें उत्साहित बने रहना है, हमें आशावान बनना है, हमें ऊर्जावान बनना है। इस तरह के आत्म सुझाव यदि आप निरंतर अपने आप को देंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना, दुनिया में आगे बढ़ाने वाले लोग कम हैं, पीछे ढकेलने वाले लोग ज़्यादा। अब हमको आगे बढ़ना है तो बहुतों को पीछे छोड़ना होगा और उसके लिए अप दीपो भव की बात करनी होगी। दूसरों पर निर्भर होकर बड़े लक्ष्य को नहीं पा सकते। बड़ा लक्ष्य वही पाते हैं जो अपने आत्मविश्वास के बदौलत शिखर पर चलते हैं। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान प्रदीप जी काला रांची, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। आज गुरुदेव, आज के युग में युवा डिजिटल मीडियम के माध्यम से धर्म की प्रभावना से ज़्यादा जुड़ते हैं। जो भी लोग शिखर जी जाते हैं, अनुभव केंद्र को देखते हैं,
उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि टेक्नोलॉजी का ऐसा क्या चीज़ वहाँ पर हो रहा है। आपकी प्रेरणा से अनुभव केंद्र बन रहा है, जरूर आपकी सोच इसमें लेकर के काफ़ी बड़ी रही होगी। तो ये अनुभव केंद्र किस प्रकार से युवाओं को धर्म के अंतर्गत में समझ को पाने में मदद करेगा, कृपया इस पर प्रकाश डालें गुरुदेव। आपने ऐसा सवाल किया कि पूरा सत्र ही इसमें निकल जाए। फिर भी संक्षेप में गुरुदेव। पर इतना नहीं बोलूँगा। हाँ, सबको ख्याल है महाराज का। बात मैं एक इतनी ही कह सकता हूँ कि गुणायतन का अनुभव केंद्र पूरे समाज में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। वहाँ देखने के बाद, वहाँ जाने के बाद लोग पोथियों की बातों को पलों में समझेंगे। एक ऐसी धार्मिक भावना जागृत होगी जो उनको अंदर से झकझोर दे, जो सामने वाले के दिल और दिमाग को बदल देगा। अभी आप लोगों को उसका कुछ अता पता नहीं। आप तो जाते हैं, एक बड़ी सी इमारत खड़ी देखते हैं, आप मंदिर देखते हैं, मंदिर के शिल्प कला और स्थापत्य को देखते हैं, आपको बहुत सुंदर लगता, वाह वाह कह देते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उसकी जो परिकल्पना है वो ऐसी है जो जीवन को बदल डाले। आप सबको बताऊं, सैकड़ों लोग उस पर काम कर रहे हैं और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के भी नहीं हैं, जैन तो है ही नहीं। जो लोग काम कर रहे हैं उनका जीवन बदल गया। तो मेरा विश्वास और बढ़ा कि जब केवल थीम को देखने से, काम करने से लोगों का जीवन बदल सकता है, जो भारत की सीमा से बाहर रह रहे उनका जीवन बदल सकता है, तो हमारी समाज का क्यों नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। क्योंकि उस दृश्य श्रव्य माध्यम से एक ऐसी जर्नी आप सबकी कराई जाएगी जिसमें ऐसा लगेगा कि ये हमारी अपनी जीवन यात्रा है, जिसमें हम अपने अज्ञानता के कारण, अपने मोह के कारण या अपने मिथ्यात्व के कारण भटकते आए हैं। अब हमें सही दिशा बदलनी चाहिए। एक बारगी अगर मनुष्य के मन में ये भाव आ जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ज़्यादा समय नहीं बचा, बहुत जल्दी उसका समय आने वाला है। अब चूँकि गाड़ी इस दिशा में आ गई, लौट कर कब आएगी मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो एक बार जिधर से पीठ कर देते हैं तो फिर उधर का हम लोगों को कोई पता नहीं होता। लेकिन यही भावना भाई है कि जल्दी वो साकार हो और सब लोग उससे लाभान्वित हो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी गंगवाल रांची। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, संस्कारों की वसीयत सबसे बड़ी वसीयत होती है, लेकिन लोग धन संपत्ति को ही अपना सबसे बड़ा संपत्ति वसीयत मानते हैं और संस्कारों की वसीयत को के लिए कोई मायने मतलब नहीं रखते। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि संस्कारों की वैल्यू दिखती नहीं, संपत्ति की वैल्यू दिखती। जिस दिन संपत्ति से ज़्यादा संस्कारों की वैल्यू दिखने लगे ना, तो जीवन बदल जाए। एक स्थान पर मैं था, संस्कारों पर चर्चा कर रहा था। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी संस्कार की मार्केट वैल्यू क्या है? पत्रकार ने प्रश्न किया, महाराज संस्कार की मार्केट वैल्यू क्या है? मैंने कहा मार्केट वैल्यू एक वेश्या की होती, माँ की नहीं होती। तुम किसकी बात कर रहे हो? वैल्यू समझो। जो संस्कार का मूल्य है वो संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता, वो अमूल्य है। संपत्ति मूल्यवान है, संस्कार अमूल्यवान। और इसलिए आज दुनिया ने देख लिया कि विजयपथ सिंघानिया का क्या हाल हुआ। संपत्ति के शिखर पर बैठा, लेकिन काश अगर संस्कार दिए होते तो उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। ये हम सब ने देखा है। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझना चाहिए। संस्कारों का मूल्य और महत्व जब जान लेंगे तो आप संस्कारों को प्रमुखता देंगे और किसी को नहीं देंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अरबपति व्यक्ति है। उन्होंने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरे पास जो पैसा है ना
वो मैं चाहूँ तो तुझे दे सकता हूँ। मेरे पास जो पैसा है वह मैं चाहूँ तो तुझे दे सकता हूँ, पर मेरा जो पुण्य है ना वो मैं चाह करके भी नहीं दे सकूँगा, उसे तुझे खुद जगाना पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे पहली नसीहत देता हूँ, अपने पुण्य को प्रबल बना के रखो, पुण्य को सुरक्षित रखो। पैसा कोई भी दे सकता है और कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे द्वारा दिए गए पैसे का तुम भोग भी कर लो, लेकिन तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संबल होगा। और ये बात मुझे तब अच्छी लगी जब बेटे ने आकर के बताया कि महाराज आज पिताजी ने मुझे ये लेसन दिया। हम बोले यही लेसन हर माँ बाप अगर अपनी संतान को देने लगे तो कुछ कहने की बात नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को पैसा बढ़ाने के लिए तो प्रेरित करते हैं, पुण्य बढ़ाने की प्रेरणा बहुत कम दे पाते हैं, इसलिए संस्कारों में ह्रास हो। श्रीमान अरुण जी गंगवाल रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी छावड़ा। नमस्तु गुरुवर। गुरुवर प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आज एक सुबह से भाव आ रखा है, जैसे कल आपका बिहार था, करीब करीब सुबह शाम मिला करके 27-28 किलोमीटर हो गया, और सुबह आपने अचानक केसलोच कर लिया और हम लोग तो इतने भावुक थे, कई औरतें तो आंखों से आंसू आ रहा था कि देखो महाराज लाई मैंने इतना चाल के आया है, मैंने लाई। हाँ, अब जो उनका अंदर का भाव था महाराज जी आप नहीं पढ़ पाए, आप तो अपने काम में लगे थे। कहने का मतलब ये है कि ये दिगंबर चर्या क्या है महाराज जी, ये मिराकल है। हम लोग इसको प्रॉपरली ढंग से शायद माने इससे उत्कृष्ट काम नहीं हो सकता। इतना दूर आप चल के आए, ठंडा का समय है और आप ऐसे उखाड़ के फेंक रहे हैं, क्या है महाराज जी, ये समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में आएगा भी नहीं, आएगा तो फिर परेशान हो जाओगे। चलो श्रीमान अशोक जी छावड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगी रीवा अरुण पाटनी रांची। ओ अशोक छाबड़ा, जल्दी करो। श्रीमान ऋषभ जी रांची, शायद नहीं है दो। अगला नाम चित्रा जी पदम गोधा रांची। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मंदिर में बहुत सारे लोग एकटक भगवान को निहारते रहते हैं, बहुत लोग मंत्र जाप करते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो एक नया व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, टन सीने घंटी की जो आवाज़ बजाता है तो उससे उनका ध्यान भंग होता है और वो कई लोग तो पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन आयो। तो ये अंतराय कर्म की श्रेणी में क्यों नहीं है? 15 लोग आए तो 15 लोग बार घंटी देखो, मंदिर का काम तो मंदिर में होगा ही। हाँ। घंटा मंदिर में नहीं बजेगा तो तुम्हारे घर में बजेगा। इसलिए लोगों को इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसे बैकग्राउंड म्यूजिक बना लेना चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक तो चलता है, दुनियादारी के काम में भी चलता है, इसलिए अपने उपयोग को बदलिए। आप अगर सार्वजनिक स्थानों में इस तरह के विकल्प करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो सबसे अच्छा तरीका है दोपहरी में भगवान से मिलो जब भगवान अकेले। नमस्ते महाराज। चित्रा जी पदम गोधा रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे जल्दी भाई अंश जी रांची। जल्दी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज। महाराज श्री, जिसको जुआ खेलने का त्याग है वो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है? शेयर मार्केट में पैसा लगाने में बुराई नहीं है, बशर्ते उसमें फ्यूचर फाटका ना करे। महाराज श्री, मेरी पोती आज बोल रही है, बोले गुणायतन में महाराज इतना दिन रुके और रांची में एक ही दिन क्यों? हाँ, उसको क्या बोले? रांची को गुणायतन बना लो तो हो जाए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरण हरि ठहरो आचार्य महाराज के स्वास्थ्य की भावना से हम लोग जाप करेंगे। आपकी चर्चाओं में इतना मगन हो गए कि मूल बात ही भूल गए। चलिए सभी लोग जाप करेंगे, इसे जारी रखेंगे, सब दोहराएंगे। परम पूज्य गुरुदेव शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हों और उनकी वरदानी छाया हम सबको प्राप्त हो सके। अभी वर्तमान में गुरुदेव का स्वास्थ्य स्थिर है, हम सब भावना भी भाएँ कि वह जल्दी शीघ्र स्वस्थ हों। मेरे साथ आप जाप दोहराएंगे।
ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं 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 श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम 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 ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं वरं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय जय जय। अहिंसा